Good morning, students. Today we are learning about the statistical computing. The subject code is QCS 1010404. My name is Dr. Darshana Pandya from CCJ Patel College of Computer Studies, BCA, Sakachan Patel University, Visnagar. Today we learn about the statistical computing. So the unit number 1 covers the various topics regarding the statistical subjects. The first topic is the frequency distribution. The second one is a measures of central tendency. So frequency distribution topic covers the various types of class, then class interval, class frequency, what is class mark, class boundaries, width of the class, relative frequency, percentage frequency, cumulative frequency, then the measures of central tendency. The second next topic contains the arithmetic for raw data that contains the discrete frequency distribution, continuous frequency distribution, then property of arithmetic mean, merits and demerits of arithmetic mean. This topic also covers about the median and mode for raw data. Both contains discrete, continuous and merits and demerits of the median and mode respectively. So we learn in detail about unit number 1 and this topic covers the various definitions of statistical. So the first one is a variable. तो वेरिएबल हम किसको बोलेंगे? तो उसकी डेफिनेशन है वेरिएबल इज अ वैल्यू ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट विच वेरीज फ्रॉम यूनिट टू यूनिट मींस वेरिएबल क्या है तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसकी वैल्यू यूनिट टू यूनिट चेंज हो जाती है तो इसका बेस्ट एग्जांपल है वेट wages number of children per family demand of a committee supply cell or etc example of a variable means उसकी वैल्यू यूनिट टू यूनिट चेंज हो जाती है तो वे वेट है सभी का डिफरेंट होता है वेजेस भी सभी एम्प्लॉय की डिफरेंट होती है नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली सो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स रिलेटेड वेरिएबल ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल हम किसको बोलेंगे अ वेरिएबल एज्यूम्स एट मोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज इन एन इंटरवल सच वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल कि जिसकी वैल्यू हम काउंट कर सकते हैं इंटरवल या ग्रुप के अंदर तो उसको हम डिस्क्रीट बोलेंगे तो इसका बेस्ट एग्जांपल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं देन द नेक्स्ट एग्जांपल इज अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन देन नंबर ऑफ कॉलेजेस इन विसनगर जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल बोलेंगे और इसके बहुत सारे अलग भी एग्जांपल्स भी है ओके द नेक्स्ट इज द कंटिन्यूअस वेरिएबल a variable assumes all possible values in an interval, then it is called continuous variable. Means it is all values जो आती है interval के अंदर. As for example, 3 या 4 है तो 3.1, 3.2, 3.3 जो 3 और 4 के बीच में आती है वो सभी वैल्यू हम इसको कह सकते हैं. तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइट. हाइट के अंदर क्या है 4.5 इंच 4.6 इंच 4.7 जो 4 और 5 के बीच में ऑल पॉसिबल वैल्यूज आती है उसको हम कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलेंगे देन वेट ऑफ अ स्टूडेंट वेट भी हमका डिफरेंट होता है सभी का और वेट के अंदर भी ऑल पॉसिबल होता है पॉइंट के अंदर भी आ जाता है तो उसको हम कंटिन्यूअस बोलेंगे so the next definition is a quantitative data means observations can be expressed or quantified numerically जितने भी ऑब्जर्वेशंस मीन्स नंबर्स और फिगर्स जिसको हम न्यूमेरिकली आइडेंटिफाई करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे न्यूमेरिक डेटा द नेक्स्ट इज द qualitative data means if the observation of data related to attributes that are called qualitative data जो डेटा है उसको एट्रीब्यूट के रिलेटेड हम बता दिखाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे क्वालिटेटिव डेटा इसका एग्जांपल भी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे the most important definition is a frequency distribution means a tabular arrangement of data
डेटा या इंफॉर्मेशन को हम क्या टेबल के स्वरूप में अरेंज करेंगे विथ बाय क्लासेस टुगेदर। उसके अंदर हम क्लास भी रखेंगे और विथ अप्रोप्रिएट क्लास फ्रीक्वेंसी, और उसके बाजू में उसकी क्या आएगी, पास में उसकी फ्रीक्वेंसी भी आएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो क्लास और फ्रीक्वेंसी दोनों एक टेबल के रूप में हम रखेंगे तो उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ क्लास साइज। क्लास साइज हम किसको बोलेंगे, तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री, दैट इज कॉल्ड क्लास साइज। एज फॉर एग्जांपल 5 या 10 का क्लास है, तो अपर क्या हो आएगा 10 और लोअर क्या आएगा 5, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा 5, सो 5 इज अ क्लास साइज। The next is a class mark, means the class mark is the midpoint of class interval and it is obtained by adding lower and upper class limit divide by 2, means जो हमारी लोअर और अपर क्लास लिमिट है उसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा क्लास मार्क, और क्लास मार्क को हम क्लास मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं जिसकी वैल्यू मिडल में होती है। एज फॉर एग्जांपल इसका हम देखेंगे कि 5 या 10 का क्लास है, तो अपर लिमिट क्या आएगी 10 और लोअर लिमिट क्या आएगी 5, सो 10 + 5 डिवाइड बाय 2, दैट इज कॉल्ड क्लास मार्क। The next definition is a class frequency, means the number of observations corresponding to a particular class is known as a frequency of that क्लास। मीन्स क्लास और उसके पास में हम फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और पर्टिकुलर क्लास के कोरस्पॉन्डिंग होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी। The next definition, these are the various definition and we show the example in a next topic. Also क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको हम गुजराती में जो कह सकते हैं संचयी आवृत्ति। A total frequency all values less than the upper class boundary of a given class is called cumulative frequency up to and including that class। मीन्स जो टोटल फ्रीक्वेंसी है और उसकी जो वैल्यू होती है वो अपर क्लास बाउंड्री से लेस देन आएगी तो उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एंड द लास्ट डेफिनेशन इज अ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, मीन्स it is derived by multiplying each of the relative frequency values by 100। जो relative frequency आएगी उसकी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली उसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी 100 वैल्यू से। So these are the various definitions of statistical computing. Okay, the next is the topic our discrete frequency distribution। तो discrete frequency distribution हम किसको बोलेंगे, the numerical data are classified according to variables in any given ungroup or row data। मीन्स जो numerical data होते हैं वो वेरिएबल के अनुसार अनग्रुप और रो डेटा में उसका कोई ग्रुप नहीं होता है और रो डेटा होते हैं मीन्स लॉट्स ऑफ डेटा होते हैं उसको हम क्लासिफाई करेंगे। वी फाइंड द सर्टेन वैल्यूज और वेरिएबल आर रिपीटेड, वी काउंट द नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ गिवन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। मीन्स हम देखेंगे कि कुछ वैल्यू क्या होती है बार बार रिपीट होती है, तो जो रिपीटेशन होते हैं जिसको हम काउंट करते हैं तो दिस रिपीटेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेरिएबल, जिसको हम क्या बोलेंगे, वो वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी। सो वी अरेंज द डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल अकॉर्डिंग टू दैट फ्रीक्वेंसी, दिस सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि जो वैल्यू आएगी उसको हम टेबल के रूप में या अरेंज करेंगे तो वो जो ओवरऑल टेबल होता है जिसके अंदर क्लास और उसकी फ्रीक्वेंसी आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं अभी। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली फॉर 50 फैमिली रेसिडेंसी इन टाउनशिप ऑफ द जीएसएफसी इज एज फॉलो। मीन्स जो 50 फैमिली का एक एग्जांपल आप है दिया हुआ है जीएसएफसी के अंदर रहती है, तो हियर 50 इज अ टोटल वैल्यू। So these are the various figures 102, 120, 10302 up to this value. We have to classify the data.
जो डेटा है ना 50 फैमिली का, उसको हमको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तो उसको हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, तो इसके अंदर लोएस्ट नंबर क्या है, 0। द नेक्स्ट इज द 1, 2 एंड 3। जो नंबर रिपीट होता है उसको हम एक बार ही लिखेंगे। और साइड में हम क्या बनाएंगे, इसका टैली मार्क करेंगे। टैली मार्क के अंदर क्या करना है, तो 1, 2, 3, 4 करना है नंबर, एक जस्ट वी हैव टू ड्रॉ द लाइन। देन इफ द 5, देन वी हैव टू पुट द, उसको हम ऐसे लाइन बना देंगे, फिर नेक्स्ट 1 या 2 करके। और उसका जो वैल्यू का टोटल होता है हम उसको साइड में लगाएंगे। तो टोटल वैल्यू क्या आएगा, 50। क्यों, क्योंकि अप टू 50 फैमिली का दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे करेंगे, फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम 1, देन हियर वी पुट 1 tally mark। The next is the 1, then here we put 1 tally mark. The next is the 2, then we have put here the 2, oh, then 1 tally mark. The next is the 3. Here we put 1 tally mark up to 1, 2, 3, 4. The next 5 आएगा, तो उसको हम ऐसे एक कर्व के रूप में एक लाइन ड्रॉ करेंगे उसकी। ओके, and then we count the total frequency. So this is the best example of a discrete frequency distribution. Okay, students.